रणथंभौर के चौहान भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम भाग सेकंड हम पढ़ेंगे। तो हमने बात कहाँ तक की थी? हमने बात की थी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो कर देता है उसका भतीजा या उसका दामाद कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कर देता है। कब कर देता है? 1296 ईस्वी में। ठीक है। अब जो कहाँ का रणथंभौर का शासक तो होता ही है कौन? हम्बीर देव, हम्बीर है ना। और क्या होता है? जो दिल्ली का शासक होता है कौन? दिल्ली का शासक कौन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी कौन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। मैं इसको एक एक कहता हूँ ना, एक एक कहूँगा यहाँ से आगे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है कहाँ का? दिल्ली का शासक। अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी भी? क्या करता है? इस पर क्या करता है? हम्बीर पर करता है क्या? आक्रमण। क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है। तो अब इसके आक्रमण करने के कारणों के बारे में हम जानते हैं एक बार, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जो हम्बीर देव पर आक्रमण करता है, इसके क्या कारण थे? आक्रमण के कारण। क्या? आक्रमण के क्या है? कारण की अगर हम बात करें, आक्रमण के कारणों की अगर हम बात करें, तो आक्रमण के जो कारण थे वो हैं क्या? जो हम्बीर देव ने क्या नहीं देता? इसको कर नहीं देता। क्या नहीं देता? कर नहीं देना। किसके द्वारा? हम्बीर देव क्या करता है? इसको नहीं देता है कर। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देता है कर, इसलिए युद्ध करता है। दूसरा कारण होता है क्या? दूसरा कारण ये होता है कि इसकी क्या होती है? अलाउद्दीन खिलजी की होती है साम्राज्यवाद नीति। कौन सी नीति होती है? साम्राज्यवादी क्या होती है? नीति होती है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। पहला तो कर नहीं देना होता है, दूसरा साम्राज्यवादी नीति होती है अलाउद्दीन खिलजी की। और अगर हम तीसरी अगर बात करें तो क्या होता है? ये अपनी चाचा, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। क्या? चाचा की हार का बदला लेना। चाचा की हार का बदला लेना। चाचा की हार का बदला लेना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए आक्रमण किया। और जो चौथा जो कारण था वो कारण क्या? विद्रोही महमूद शाह या मोहम्मद शाह को हम्बीर ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। किसने? हम्बीर ने महमूद शाह या मोहम्मद शाह को क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। महमूद शाह को शरण दे रखी थी। किसने? हम्बीर देव ने। कि ये एक विद्रोही था। क्या हुआ थी? महमूद शाह के बारे में कहा जाता है कि या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जब जो गुजरात में जो सोमेश्वर मंदिर है उसको लूटने के लिए जब सेना भेजी अपनी, तो क्या होता है कि सेना लूट कर जब आ रहे थे वापस, तो महमूद शाह और इसके साथ एक और था, खुर्रे नाम का व्यक्ति था। और जो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, नुसरत खां और उलुग खां था सेनापति। वो क्या करते हैं कि महमूद शाह कहता है कि हम धन का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, तो वो मानते नहीं। और क्या करते हैं, ये महमूद शाह क्या करता है? लूटपाट कर लेता है और भाग कर वहाँ से चला जाता है। कहाँ पर? हम्बीर देव की शरण में। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको मांगा तो हम्बीर देव ने शरणार्थी को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसलिए युद्ध का कारण बताया जाता है। लेकिन जो एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, कौन सा ग्रंथ है? हम्बीर हट्ट ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? हम्बीर हट्ट ग्रंथ। हम्बीर हट्ट ग्रंथ क्या है? हम्बीर हट्ट क्या है? ग्रंथ है। हम्बीर हट्ट जो ग्रंथ है, इसके जो रचयिता हैं आप जानते होंगे। कौन है इसके रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर है हम्बीर हट्ट के रचयिता। कौन? चंद्रशेखर है इसके रचयिता ना। तो क्या करते हैं चंद्रशेखर, ये हम्बीर हट्ट ग्रंथ में कहा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, हम्बीर हट्ट ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक की पत्नी होती है। कौन? एक की पत्नी। एक की कौन होती है? पत्नी होती है। कौन? चिमना। कौन होती है? चिमना होती है। एक की पत्नी कौन होती है? चिमना होती है। तो वो क्या करती है कि वो प्रेम करने लग जाते हैं। किससे? इस मोहम्मद शाह से। क्या करती है? प्रेम। क्या करती है? तो चिमना प्रेम करते हैं मोहम्मद शाह। तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये एक को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। और इस बात का पता चल जाता है एक को,
तो AK मोहम्मद शाह को कहता है कि तुम यहाँ को छोड़ दो और हमारे पास बहुत सारी बेगम है, तुम्हें कौन सी चाहिए ले सकते हो। तो मोहम्मद शाह मना कर देता है कि मैं प्यार में तुम बेवफा नहीं कर सकता। कौन करता है, मोहम्मद शाह कह देता है। तो AK क्या करता है, इसको मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह को क्या करता है, मरवाने के हत्या करने की आज्ञा दे देता है सैनिकों को। तो हत्या करने की आज्ञा देता है, जैसे ही भाग कर कहाँ चला जाता है, हम्बीर देव की शरण में चला जाता है। किसकी, हम्बीर देव की शरण में चला आता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम्बीर देव की शरण में आता है। युद्ध के आपके कारण बता दिए हमने, अब हम सीधे युद्ध पर बात करते हैं, युद्ध कराएंगे हम इनका। तो कहाँ रणथंभौर का कौन था, रणथंभौर का था हम्बीर देव। कौन, हम्बीर देव। इधर हम हम्बीर लिख देते हैं, हम्बीर है ना, हम्बीर देव हो गया रणथंभौर का। ठीक है, दिल्ली का कौन हो गया, AK। दिल्ली का कौन हो गया, AK हो गया। ठीक है, दिल्ली का AK हो गया, AK। ये क्या, हम्बीर देव भेजता है, अपने 2 सेनापति होते हैं हम्बीर देव के, क्या होते हैं, सेनापति। हम्बीर देव के जो सेनापति होते हैं वो होते हैं भीम सिंह, धर्म सिंह है ना। और इधर से जो सेनापति होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन होते हैं, एक तो होता है नुसरत खां। कौन, नुसरत खां। और दूसरा होता है उलुग खां। दूसरा कौन होता है, उलुग खां होता है दूसरा। दोनों क्या करते हैं, दोनों सेनापति आते हैं। ये बात होती है 1200 कब की होती है, 1299 ईस्वी की बात होती है ये। ठीक है, दोनों आते हैं, युद्ध होता है इनमें युद्ध होता है। तो कि युद्ध होता है, क्या होता है कि सत्य युद्ध होता है, लेकिन कोई विजयी नहीं होता। तो ये जब वापस जा रहे थे तो क्या था, नुसरत का पीछे से वार करता है, ये धीरे धीरे आ रहा था, ये धर्म सिंह आगे जा रहा था। तो नुसरत क्या कर देता है, आक्रमण कर इसको भीम सिंह को क्या कर देता है, मार देता है। इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भीम सिंह की। ठीक है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसका क्या होता है, दुर्ग का परिणाम क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। कहाँ पर आक्रमण किया इन्होंने किया था, जो रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी थी, कौन सी कुंजी हमने बताई थी आपको, कौन सी कुंजी थी, क्या थी, जहाइन दुर्ग पर ही आक्रमण हुआ था। जहाइन दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। तो जहाइन दुर्ग पर क्या हो जाता है, AK का क्या हुआ, जब ये मर जाता है तो ये हार जाता है ना। तो क्या होता है, इस दुर्ग पर कब्जा हो जाता है कि जहाइन दुर्ग पर अधिकार हो गया किसका, दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया, AK का। परिणाम है युद्ध के परिणाम, युद्ध का परिणाम क्या निकला, जहाइन दुर्ग पर AK का अधिकार हो गया, है ना, के अधिकार AK का हो गया। ठीक है, हो गया AK का अधिकार। ठीक है, अब क्या होता है, धर्म सिंह जाता है हम्बीर देव के पास जाता है। कौन, धर्म सिंह। तो जो है ना, हम्बीर देव क्या करता है कि भीम सिंह की मृत्यु का कारण धर्म सिंह को मान लेता है ना। भीम सिंह की मृत्यु का कारण जब धर्म सिंह को मान देता है तो क्या करता है, धर्म सिंह को क्या कर देता है, सेनापति के पद से हटा देता है। क्या, सेनापति के पद से हटा देता है ना, सेनापति के पद से क्या कर देता है, हटा देता है। और ये एक व्यक्ति होता है, क्या नाम, व्यक्ति का नाम है भोज नाम के व्यक्ति को कर देता है सेनापति बना देता है। लेकिन कुछ समय तक सेनापति रहता है ये, इस पर सेना का संचालन अच्छी तरह से नहीं होता है, तो इसको हटा देता है। और फिर दोबारा से किसको, धर्म सिंह को क्या बना देता है, सेनापति बना देता है। धर्म सिंह को सेनापति बना देता है। तो इसके मन में भी विद्रोह की भावना आ गई कि पहले बनाया और फिर हटाया। और इसके मन में पहले बना रखा था, फिर हटा दिया और फिर बनाया इसके मन में। और इसके मन में विद्रोह आ गया कि बनाया और फिर हटा दिया, बनाया ही क्यों जब हटा नहीं था, तो है ना। तो ये क्या करता है, ये चला जाता है कहाँ, AK के दरबार में चला जाता है। ये नाराज होकर AK के दरबार में चला जाता है। तो AK क्या करता है, इस भोज को दे देता है, जगरा नाम की जागीर दे देता है। क्या, जगरा नाम की क्या दे देता है, जगरा नाम क्या दे देता है, जागीर दे देता है। क्या, जागीर देता है किसको, भोज को देता है, AK जगरा नाम की जागीर। ठीक है, अब क्या होता है कि अब युद्ध हो गया ये। अब 1301 ईस्वी में क्या होता है, 1301 ईस्वी में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, स्वयं आक्रमण करता है। कौन करता है, AK है ना, AK क्या करता है, स्वयं आक्रमण कर देता है किस पर, हम्बीर देव पर। AK आक्रमण करता है किस पर, हम्बीर पर AK आक्रमण करता है स्वयं। कब, 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में स्वयं
क्या करता है, आक्रमण करता है। 1301 ईस्वी में क्या करता है, स्वयं आक्रमण कर देता है किस पर, हम्बीर देव पर आक्रमण कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो क्या होता है कि हम्बीर देव के सेनापति होते हैं, कौन होते हैं, हम्बीर देव के सेनापति होते हैं कौन, रणपाल और कौन, रतिपाल। रणपाल और रतिपाल। और क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, इन दोनों सेनापतियों को क्या देता है, इन दोनों सेनापतियों को देता है लालच। क्या देता है, लालच देता है, लालच देता है। और क्या करता है, अपनी ओर मिला लेता है, अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। तो इन दोनों ने क्या किया, रणपाल और रतिपाल ने जो दुर्ग था उसके क्या बताया, गुप्त मार्ग बता दिए। और ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना महल में प्रवेश कर जाती है। और ये इन दोनों ने किससे विद्रोह, वो धोखा दे दिया, किसको, हम्बीर देव को धोखा दे दिया। अब इनको लालच देकर, है ना, लेकिन दुर्ग में प्रवेश कर जाती है सेना। उसके परिणाम क्या होता है, परिणाम सेना युद्ध होता है। क्या, हम्बीर देव क्या करता है, केसरिया धारण करता है। क्या करता है, केसरिया धारण करता है, केसरिया धारण करता है। और क्या करता है, शेर की तरह कूद पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। और लड़ते हुए क्या हो जाता है, हम्बीर देव हो जाता है वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कब, हम्बीर देव चौहान इस युद्ध में लड़ता वो मर जाता है। फिर हम्बीर देव की पत्नी होती है, कौन, पत्नी, हम्बीर देव की पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है कौन, रंग देवी। रंग देवी पत्नी होती है। और रंग देवी पत्नी और पुत्री होती है, पुत्री का नाम है पद्मला। पद्मला कह सकते हैं, या इसको देवल भी कहते हैं। क्या, पद्मला या देवल क्या करती है, इसकी पुत्री रंग देवी और पुत्री पद्मला या देवल क्या करती हैं, दोनों क्या कर लेती हैं, जल जौहर करती हैं, जल जौहर करती हैं। कौन सा जौहर करती हैं, जल जौहर करती हैं, ठीक है, जल जौहर करती हैं। इस जौहर को राजस्थान का प्रथम जौहर कहा जाता है। इस जौहर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम जौहर, राजस्थान का जो प्रथम जौहर है वो किसके समय हुआ, हम्बीर देव के समय हुआ। किसने किया, रंग देवी और पद्मला देवल ने किया। कब हुआ, 1301 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1301 ईस्वी में हुआ। राजस्थान का प्रथम जौहर था, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, आक्रमण किसके लिए हुआ था, मोहम्मद शाह के लिए। तो उस महमूद शाह के लिए क्योंकि महमूद शाह को क्या करता है, क्या करता है, महमूद शाह को क्या करता है, शाह को हाथी के पैर के नीचे क्या कर देता है, हाथी के पैर के नीचे क्या कर देता है, कुचलवा देता है। क्या करता है, कुचलवा देता है, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता है महमूद शाह को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी है ना, ए के क्या करता है, इस रणथंभौर दुर्ग का जो प्रशासक है वो किसको बना देता है, इस रणथंभौर दुर्ग का जो प्रशासक है वो बना देता है किसको, उलुग खां को। रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रशासक बनाता है, वो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रशासक बना देता है उलुग खां को, यानी कि जो इसका शासक रहेगा रणथंभौर दुर्ग का, जो कुछ दिनों के लिए वो उलुग खां रहेगा। उलुग खां को प्रशासक या दीवान बना देता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक उलुग खां को बना ही दिया। फिर यह अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, एक दरबारी होता है। कौन, दरबारी कवि था, दरबारी कवि जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था इस युद्ध में। दरबारी कवि का नाम है अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो होता है इसका दरबारी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है जो युद्ध में। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसका वास्तविक नाम क्या है, क्या वास्तविक नाम क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है, इसका वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन इसका वास्तविक नाम है। क्या नाम, अमीर खुसरो है ना। जब इस रणथंभौर दुर्ग को जब विजिट कर लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो क्या कहता है कि जो है ना, आज कुफ्र का गढ़ क्या हुआ, इस्लाम का घर हो गया। क्या हो गया, आज
कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया? कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। हो गया। कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। एक बात और मिलती है कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये कौन कहता है? आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये है औरंगजेब कहता है, जसवंत सिंह के विरुद्ध कहता है। जब जसवंत सिंह मर जाता है तो उसके विरुद्ध कहता है औरंगजेब कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। और ये बात कौन कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ये बात कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है। कब? ये बात रणथंभौर दुर्ग के बारे में, और वो बात किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब कहता है जसवंत सिंह के खिलाफ। ठीक है, हमारी क्लास रणथंभौर की कंप्लीट हो गई है आज।